पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। पब कल्चर हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं, लिहाजा उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चौंक गए ना आप? आज बीच बहस में चौंकाने की ऐसी ही 3 वजह हैं। कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक हमारे और आपके चुने हुए प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे ही बेतुके बोल बोले, जो ये बताने और जताने के लिए काफी है कि लड़कियों और महिलाओं को लेकर उनकी सोच के गलियारे कितने सिकुड़ गए हैं। बीच बहस में आज का मुद्दा यही है कि रेप की वजह मोबाइल या फिर मानसिकता, संस्कृति के ठेकेदारी क्या पब और पर पॉलिटिक्स के जरिए होगी। स्कूल कॉलेजों में छेड़छाड़ और लड़कियों से होने वाली रेप की वारदातों के लिए मोबाइल फोन जिम्मेदार होते हैं। ये बेतुकी रिपोर्ट कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक शकुंतला शेट्टी की अध्यक्षता वाली कमेटी में पेश की और स्कूल कॉलेजों में मोबाइल फोन बैन करने की सिफारिश भी कर दी। शकुंतला शेट्टी की सिफारिश की इस रिपोर्ट से ज्यादा हैरानी तब हुई जब मोदी सरकार के 2 मंत्री इस मुद्दे पर आमने सामने नजर आए। जरा सुनिए कैसे केंद्रीय रसायन मंत्री अनंत कुमार मोबाइल बैन करने की वकालत करते हैं, तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी इसे बेहूदी बात कहती हैं। In college campuses, especially in primary and high school campuses, the mobiles should not be allowed. I can't answer any of these, completely stupid things. The point is, it's a very, very serious issue and it has to be dealt with seriously. You can't accuse the victim of being the perpetrator. देखा आपने, अब देखिए कैसे खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी की विधायक शकुंतला शेट्टी की रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी इसे हास्यास्पद बता रहे हैं। See, we are in a advanced technology and all that, but I don't affect any behavior of the children or anything else. ऐसा कोई फैसला या ऐसा कोई प्रस्ताव किन्हीं विधायकों ने किया है वो बिल्कुल ही अटपटा है और हास्यास्पद है। ये कहना कि दूर संचार के जो यंत्र हैं उनके कारण समाज में कुनीतियां बढ़ रही हैं, ये बहुत ही अपने आप में एक वाहियात सी बात लगती है। मोबाइल रेप के लिए जिम्मेदार हैं तो यूपी के मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कह दिया कि हर महिला के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। हर महिला के पीछे सिपाही नहीं लगाया जा सकता गांव में, और हर घर पे तय नहीं किया जा सकता कि उसका पति रात में सोती हुई बीवी पे एसिड न डाले। सुना आपने, कम से कम यूपी के मंत्री के बयान से तो यही लगता है कि सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती। बात यही खत्म नहीं होती, गोवा से तो और हैरानी वाला बयान आया है। मोदी सरकार में पर्यटन राज्य मंत्री और उत्तर गोवा से सांसद श्रीपद नायक ने कहा है कि पब कल्चर हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लिहाजा उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कहना इतना ही है, जो कुछ हमारे कल्चर के विरोध में कुछ होगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कहना इतना ही है, जो कुछ हमारे कल्चर के विरोध में कुछ होगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीच बहस में आज इन्हीं 3 मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मोबाइल आपके बच्चों को बिगाड़ रहा है? क्या रेप के लिए मोबाइल जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीच बहस की शुरुआत हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या मोबाइल बच्चों को बिगाड़ रहा है और क्या रेप के लिए मोबाइल जिम्मेदार है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, उनका परिचय आपसे मैं करवा देती हूं। हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी जी। स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी की नेता अनिला सिंह जुड़ चुकी हैं और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट रितु मुंद्रा। लेकिन सबसे पहला सवाल अनिला जी आपसे ही है, क्या लगता है आपको कि मोबाइल जिम्मेदार है रेप के लिए? देखिए, अब हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और गैजेट्स की दुनिया में जी रहे हैं, और जहां तक मैं सारे उपकरणों की बात करूं और जिसमें मोबाइल आज एक अहम हिस्सा बन चुका है हमारी जिंदगी का, तो ये एक दोधारी तलवार की तरह है, या मैं कहूँ उस हथियार की तरह है। आप चाहे उसको अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर लीजिए या उससे आप नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत कुछ एक बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है। हाँ, अगर मेरा अपना व्यू ये है कि अगर संस्कृति हमारी देश की ऐसी है कि जैसा बार बार हम सुनते हैं कि भाई हमें पाश्चात्य
कल्चर की तरफ, संस्कृति की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मोबाइल उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा है, जिसकी वजह से रेप केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे तो मैं पूरी तरीके से हामी नहीं करूंगी, क्योंकि हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस पहलू को चुन रहे हैं। फिर आपके बड़े नेता अनंत कुमार इसका समर्थन क्यों करते हैं? वो क्यों इस बात को स्वीकार करते हैं कि मोबाइल जिम्मेदार है इस तरह की घटनाओं के लिए? ये मोबाइल उन बच्चों के पास जो कि इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल कहा जाएगा कि ये मोबाइल जो है उनके लिए बहुत हानिकारक एक प्रकार का उपकरण है, जिसके माध्यम से वो चाहे वो किसी भी प्रकार का क्राइम कर रहे हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है ना। और अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखें कि भाई इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, मोबाइल अगर बच्चों के पास रह रहा है तो वो कहीं ना कहीं उनकी हिफाजत भी कर रहा है। मैंने यही कहा ना कि भाई ये देखना पड़ेगा कि किस रूप में आप उसका इस्तेमाल। लेकिन यहाँ पर जो सिफारिश की गई है वो तो सीधे सीधे यही है कि दुष्कर्म मामलों के लिए चूंकि जिम्मेदार है मोबाइल, इसलिए सीधे उस पर बैन लगा दिया जाए। हमारे साथ इस बीच डॉक्टर निशा खन्ना भी जुड़ चुकी है, मनोचिकित्सक है। लेकिन इसके पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी, कर्नाटक सरकार मानेगी क्या कमेटी ने जो सिफारिश की है उसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे चीफ मिनिस्टर ने सामने से आकर बता दिया है कि वो इस रिपोर्ट को लागू नहीं करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर हिस्से को एक रिपोर्ट, कमेटी रिपोर्ट है, उनको दी गई है और आपने उनका बयान भी चलाया था, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। और मैं बस एक चीज कहूंगी, अनंत कुमार जी उसके सपोर्ट में आए हैं जी। ये एक सोच दर्शाता है कि क्या सोच है लोगों की, जो पिछली सोच होती जा रही है। जब हम अनंत कुमार पर प्रियंका क्यों चली गई हैं, या हमारे गोवा के हमारे एक सेकंड, आप प्लीज देखिए आप प्लीज मुझे अनिला जी मैंने एक सेकंड, अनिला जी सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, जो मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप बीच में मत बोलिए। मैं नहीं बोल रही हूँ प्रियंका जी, आप ध्यान दें, चित्रा जी बोल रही है, मैं नहीं बोल रही। मैंने नहीं कहा, चित्रा जी जो हमारी एंकर है उन्होंने आपसे प्रश्न किया है। हाँ चित्रा जी, आप मुझसे सवाल पूछिएगा पर मैं जवाब दे दूं पहले। मैं जरूर उन पे भी आऊंगी, पर अगर हमारी सरकार है कर्नाटक में और हमारे चीफ मिनिस्टर ने आकर इसका जवाब भी दे दिया है कि उनका क्या वो रहेगा, स्टैंड रहेगा इस मुद्दे पे आकर। आपने मनीष तिवारी जी का भी बयान चलाया, तो एक कांग्रेस का जो सरकार है उधर उनका जवाब आपको मिल गया है। आपने उसी समय पे अनंत कुमार जी का जवाब दिया सुना है, तो वो एक सोच दर्शाता है, सिर्फ अनंत कुमार का नहीं। आज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म ने भी कहा है कि पब कल्चर बैन करना चाहिए क्योंकि उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। पीडब्ल्यू मिनिस्टर कुछ कह चुके हैं, मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर कुछ कह चुके हैं। तो बहुत सारी, तो एक सोच दर्शाता है और वही सोच इस ऐसी रिपोर्ट में निकली है। और लेकिन आपको नहीं लगता है कि कम से कम ओछी राजनीति से दूर रहना चाहिए? और यहाँ पर दरअसल 23 सदस्यों की ये कमेटी कर्नाटक की है। राजनीति, शकुंतला शेट्टी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, यानी कि ये खुद उनकी रिपोर्ट है, तो दूसरों पर आप उंगली उठा रही हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। मैं यही तो दुविधा है कांग्रेस की, घूम फिर कर भारतीय जनता पार्टी है वहां पर उंगली उठाने आपको नहीं। चित्रा जी आप मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। अनिला जी आप प्लीज, सवाल मुझसे पूछा गया है, मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता रही हूँ। एक रिपोर्ट बनाई गई जो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको एक कमेटी बनाई, कमेटी ने कोई रिपोर्ट सबमिट की है। उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उसको इंडोर्स करती है। सरकार के जो हेड हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, उन्होंने बिल्कुल इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि कांग्रेस पे उंगलियां उठती हैं। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, कमेटी का जो सजेशंस है उसको लेना और नहीं लेना। अनिला जी हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। एक कमेटी ये सोचकर नहीं बनाई गई थी कि वो मोबाइल को दोषी मानेंगे, मोबाइल को दोषी करार करेंगे। प्रियंका जी आप बताइए, क्या किसी भी चीज के दो पहलू नहीं होते? रिपोर्ट के सजेशंस आए हैं। प्रियंका जी ये बताइए, किसी भी चीज के दो पहलू नहीं होते हैं। उसको आप अच्छाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आप गलत काम भी कर सकते हैं। आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? जैसे मैंने कहा ना, हथियार होता है, उसको आप अपने सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे को आप हानि पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं। अनिला जी ये बिल्कुल वही सोच है, नहीं ये बिल्कुल वही सोच है जहां पे एक महिला को दोषी ठहराया जाता है रेप क्राइम्स को लेकर, जो विक्टिम है उसको एक दोषी माना जाता है। ये बिल्कुल कि महिला की प्रॉब्लम है कि उसका रेप हुआ, ये सोच वही दर्शाता है। कोई डबल एज स्वॉर्ड नहीं है। अगर नहीं
मोबाइल फोन आप देखिए, मोबाइल फोन पे क्या आप बताइए, आप सोच दिख रहा है जो साइबर क्राइम भी हो रही है, साइबर अनिला जी आप पहले मुझे ये बताइए कि आप सपोर्ट कर रही हैं, आप क्या सपोर्ट कर रही हैं? अनिला जी आप अनंत कुमार की बात को सपोर्ट कर रही हैं, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म की बात को सपोर्ट कर रही हैं, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूं आर्ग्यूमेंट क्या है, आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, अच्छा है, ये डिपेंड करता है कि आप मैं इसमें बाजार से आप अपने बच्चों को समझा दो पहलू होती है। मैं आती हूँ, लेकिन दरअसल प्रियंका जी इस बात को भी स्वीकार करना होगा, अगर शकुंतला शेट्टी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है और बाकायदा उन्होंने कर्नाटक विधानसभा में रिपोर्ट पेश की है, तो एक बार उन्हें पढ़ना चाहिए था कि जो रिपोर्ट वो पेश करने के लिए जा रही हैं उसमें है क्या। मोबाइल को रेप जैसी जघन्य घटना के लिए जिम्मेदार बता देना अपने आप में बेहद हास्यास्पद हो जाता है, और एक महिला विधायक से तो कम से कम इस तरह की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। मैं इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले कुछ जोड़ना चाह रही थी यहाँ पर। ऋतु, सवाल ये भी है, क्या आपको लगता है कि उन्होंने चूंकि अपनी बात रख दिया और जाहिर तौर पर 23 लोगों की कमेटी है, इस वजह से जरूर सोच विचार कर इस सब्जेक्ट को शामिल किया गया होगा, लेकिन कहीं से भी लगता है क्या कि मोबाइल जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज का मिसयूज और यूज दोनों चीज होती है। अगर हम मोबाइल सोचते हैं, उससे पहले हमारे कम्युनिकेशन जब हम इतना बढ़ा रहे हैं, एक्सपैंड हो रहा है, दिन पे दिन भारत आगे तरक्की कर रहा है, तो हर चीज के मिसयूजेस भी होंगे और यूजेस भी होंगे। मोबाइल फोन तो बहुत दूर की बात है, बाद में आता है। उससे पहले तो हमारा क्या मीडिया, क्या बच्चों को क्या परोस रहा है हमारा मीडिया। डेली के एड्स देखिए, आप मूवीज देखिए, जिनको ए सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, क्या वो मिलता है? क्या हमारे जो एड्स आते हैं, बच्चे दिन भर दिन देखते रहते हैं, वो क्या एड्स सही होते हैं बच्चों की देखने लायक? तो इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते कि मोबाइल के यूज से बच्चे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। जो ये कमेटी ने बनाया, बिल्कुल उनका गलत सोचना है कि इस मोबाइल फोन से रेप की केसेस बढ़ रहे हैं। मैं इसमें सोचती हूँ कि पहले अपने अंदर अपने घर को संवारें, घर में देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको सुधारे। कोई भी चीज का मिसयूज भी हो सकता है और यूज भी किया जा सकता है। तरीका है आपका जो मानसिक संतुलन है वो कहाँ जा रहा है, आपका दिमाग कहाँ चल रहा है। अगर बच्चे गलत साइड पे जा रहे हैं तो वो हमेशा हर चीज में गलत देखेंगे, वो टीवी पे भी गलत देखेंगे, कंप्यूटर पे भी गलत देखेंगे, फोन पे भी गलत देखेंगे। लेकिन अगर उनका माइंड एकदम सही चल रहा है, सही दिशा में, तो उनको उन गलत चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, वो उसको वहीं पर नकार देंगे। वो हमेशा अच्छी चीज देखना चाहेंगे। लेकिन मोबाइल में कहूंगी बहुत अच्छी चीज है। बच्चों को हम हर समय जो टेंशन में रहते हैं, बच्चे अगर कहीं चले जाएं, हम फटाफट उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर हम इसको बंद कर देंगे, बैन कर देंगे, और जैसे कि कहा जा रहा है पब हमारी संस्कृति नहीं है, तो ये पब आज समझ में आ रही संस्कृति का सब्जेक्ट पर नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर वास्तव में बेहद हैरान करने वाले ये मामला। और अगर जो शकुंतला शेट्टी है उनकी ओर से ये कहा जाता कि जो छोटे बच्चे हैं मोबाइल की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है क्योंकि ज्यादातर वो मोबाइल में लगे रहते हैं, तो बात अलग होती। लेकिन रेप जैसी जघन्य घटना को मोबाइल के ऊपर मढ़ देना और कहना कि यही उसके लिए जिम्मेदार है, ये अपने आप में काफी ज्यादा हैरान करने वाला बयान हो जाता है। लेकिन डॉक्टर निशा खन्ना, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगी, क्या कहीं से भी ये बात जायज लगती है कि मोबाइल जिम्मेदार हो सकता है इसके लिए? और फिर जो इस तरह के लोग होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है? और मोबाइल को इससे जोड़कर देखना क्या अपने आप में हास्यास्पद नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी, पहले ये मोबाइल को रेप से जोड़ रहे हैं, तो अगर मोबाइल में कोई वीडियोस आप देख पाते हो तो उसका जिम्मेदार मोबाइल नहीं, इंटरनेट का वो कनेक्शन है। बच्चे अगर वो उस चीज को यूज करते हैं तो वो इंटरनेट का कनेक्शन जो मोबाइल से जुड़ता है उसकी वजह से बन पाता है। तो अब अगर डायरेक्ट वे में मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल के हैंडसेट्स आपको भी पता है जो कंपैटिबल होते हैं और नॉन कंपैटिबल होते हैं। मोबाइल आजकल हर एक इंसान के पास है, बट अपनी यूसेज के हिसाब से आप किस तरह यूज करते हैं डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिविटी और डिस्ट्रक्टिविटी। दिस इज ऑल योर इंटेलिजेंस। आप अपनी इंटेलिजेंस को किस तरह यूज करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 23 सदस्यों की एक मीटिंग ने और बैठक ने ये रिपोर्ट पेश की, वहां मैं ये जानना चाहूंगी उन्होंने किस तरह कोरिलेट करने को करा है उन्होंने रेप के साथ। ऐसा अगर हम रेप के साथ कोरिलेट करेंगे तो जिसे रेप करना है तो वो तो इंटरनेट को देखकर भी होगा, वो तो मीडिया के देखकर भी होगा, फिल्मों और आई वुड से मैगजीन्स को देखकर भी होगा, इवन न्यूज़पेपर, चाहे वो डेली हिंदुस्तान टाइम्स और डेली सिटी के पेजेस हों, वहां पर भी आप अगर देखें तो नग्नता मिलेगी। पॉर्न साइट्स अवेलेबल है, तो उसके लिए किस किस चीज के लिए आप जिम्मेदार देखेंगे? तो मोबाइल को डायरेक्टली रेप के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं इससे, जो क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इजीली बढ़ गया है। सो दैट विल उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब लड़कियों को सुनसान जगह पर बुलाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट में है कि जो लड़कियां मिस्ड कॉल का जवाब देती हैं वो मुसीबत में फंस रही हैं, और इसी वजह से हम सुझाव देते हैं कि जब तक बालिग ना हो जाए बच्चे तब तक उनको मोबाइल ना दिया जाए। इस तरह के तर्क रखे गए हैं इस कमेटी की ओर से।
देखिए मैं इसमें मोबाइल का बोलना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली, जैसे उन्होंने बोला कि लड़कियों को मोबाइल दिया गया और मोबाइल की वजह से उनको रेप वाली जगह पर, हाँ मैं यहाँ पर एक चीज ये कहना चाहूंगी, अगर आप लैंडलाइन फोन देंगे, अगर किसी को मिस्ड कॉल देनी है तो लैंडलाइन पर भी डिस्प्ले देखकर कॉल बैक करेगा। इट इज ऑल अबाउट योर हैबिट पैटर्न। कहीं ना कहीं हम ये सोचे कि हम अपनी लड़कियों को इतना शिक्षित बनाएं और इतना टीचिंग दे कि वो किसी ऐसी गलत हरकत में या अगर कोई सुनसान इलाके में या अकेले आपको बुला रहा है उस जगहों पर ना जाए। इंस्पाइट ऑफ मोबाइल को ये बोलने के लिए कल को थोड़ी देर बाद ये बोलेंगे इंटरनेट को बैन कर दिया जाए, कल को टीवी को बैन कर दिया जाए, ये किन किन चीजों पर बैन लगाएंगे। कहीं ना कहीं मेच्योरिटी लेवल का बढ़ना जरूरी है। इंस्पाइट ऑफ फोकसिंग ऑन की मोबाइल पर बैन कर दिया जाए, क्योंकि हर चीज के फायदे और नुकसान है। आप एज लिमिट कर सकते हैं, जैसे आजकल फेसबुक और कोई भी जो सोशल मीडियाज है उनमें भी एज लिमिट है, तो कहीं ना कहीं स्कूल्स में मोबाइल बैन है तो माँ बाप खुद ही देते हैं। इवन माँ बाप, आप मानेंगे नहीं, बच्चों को किसी साइट पर लगाने के लिए खुद अगर वो चैटिंग या व्हाट्सएप में व्यस्त है तो बच्चों के हाथ में खुद मोबाइल या टैब दे देते हैं, आप लोग ऑक्यूपाइड रहे। तो क्या हम पेरेंट्स को जिम्मेदार मानेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा हर एक चीज की लिमिट है। उस एज ग्रुप में एक सही समय पर सही चीज की यूसेज करना आप ही के हाथ में है। कुछ चैनल्स होते हैं जिसमें चाइल्ड लॉक लगता है, क्या आप वो लगा पाएंगे? बच्चों को सही तरीके से शिक्षा देनी जरूरी है और ये सबसे जरूरी है सेक्सुअल एक्सपोजर सही तरीके से देना। गलत तरीके से जब भी कोई शिक्षा दी जाती है तो उसका मिसयूज ही होता है, चाहे वो मीडिया के किसी भी गलत माध्यम से हो, चाहे वो टीवी हो, इंटरनेट हो। तो मुझे लगता है वो एक टीचिंग इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल एजुकेशन सही तरीके से वो हमारे कहीं ना कहीं करिकुलम में आनी चाहिए, स्कूल्स में आनी चाहिए, कॉलेजेस में आनी चाहिए। जो बातें डॉक्टर निशा आपने उठाई है ऋतु मुंद्रा से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल सामाजिक सोच का दायरा भी बड़ा ना होगा और यहाँ पर सीधे सीधे मोबाइल पर बैन कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो एक टॉपिक था, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों की सोच किस कदर संकुचित होती जा रही है, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। महिलाओं पर बढ़ते अपराध और उनकी सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार में राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा की ओर से बेतुका बयान दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि हर महिला के पीछे सिपाही नहीं लगाया जा सकता और इस वजह से इस तरह की घटनाओं को हम रोक नहीं सकते। सुनिए। हर महिला के पीछे सिपाही नहीं लगाया जा सकता गांव में, और हर घर पे तय नहीं किया जा सकता कि उसका पति रात में सोती हुई बीवी पे एसिड न डाल दे। अखिलेश के मंत्रियों का यह हाल है, यही कारण है कि लगातार उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है और वहां पर क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, एक बार फिर से अखिलेश के मंत्री ने जो कहा, जाहिर तौर पर उसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये सीधे सीधे अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने वाला बयान है। लेकिन क्या आप मानेंगी कि शकुंतला शेट्टी, जो कि आपके विधायक हैं, उनकी ओर से जो कुछ भी किया गया, इस तरह की रिपोर्ट तैयार करके वो गलत किया गया? नहीं, देखिए कोई भी एक जो रिपोर्ट है उसमें सिर्फ एक यही मुद्दा नहीं टैकल किया है, बहुत सी चीजें हैं जो रिपोर्ट में पेश की गई हैं। इस रिपोर्ट को, ये पर्टिकुलर मुद्दे को पे हम ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही अब्सर्ड और इलॉजिकल बात है कि आप रेप क्राइम्स को मोबाइल फोन से कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कहीं कहीं कोई कनेक्शन हो, पर पूरा ब्लेम मोबाइल फोन के यूसेज पे डाल देना और बैन प्रपोज करना, वो मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर द टॉप है। अब ये रिपोर्ट ने सजेशन दिया है, वो मिनिस्टर पे डिपेंड, चीफ मिनिस्टर पे डिपेंड करना है कि उसको लागू करते हैं या नहीं, वो दूसरी बात है। अभिषेक मिश्रा की भी हम बात कर रहे हैं। प्रियंका, इस पर आपका रिएक्शन? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है अभिषेक मिश्रा, मंत्री भी हैं, उनकी ओर से कहा गया है बिल्कुल कि हर समाजवादी पार्टी पुलिस नहीं लगा सकते। वही मैं नहीं, बिल्कुल बेतुकी बयानबाजी है और जिस तरीके की बेतुकी बयानबाजी चल रही है रेप्स को लेकर, बहुत ही शर्मनाक है, अफसोस होता है जब ये सुनते हैं। और जबकि हमारे ये जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी पार्टी के हो, मैं इसको पॉलिटिकल टोन नहीं देना चाहूंगी, किसी भी पार्टी के हो, चाहे हमारे हों चाहे कोई और पार्टी के हों, सदस्य हों, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और इन लोगों को, इनकी पार्टियों को अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए कि अगर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो इनको किसी तरीके का या तो सस्पेंशन मिले या कुछ हो। अब आप हर तरीके से देख लीजिए, ये एनकरेजमेंट मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है कि ये लोग बगैर कोई अकाउंटेबिलिटी के लिए इनको हाँ प्रियंका जी, एक्चुअली अभिषेक मिश्रा जी वही बोल रहे हैं जो इनकी पार्टी की मुखिया बोलते हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ये कहते हैं कि जब रेप हो जाते हैं बच्चे गलतियां कर देते हैं, हो जाती हैं। तो आप वो देखिए, वही सोच जो पार्टी पूरी पार्टी की मुखिया की सोचे तो वो सारे मंत्रियों पे यही कारण है उत्तर प्रदेश में बलात्कार का जो सिलसिला है वो अनिला जी,
तो इनके पार्टी का जो मुखिया अनिला जी है वही मैं भी ऐसे कह रही हूँ। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की प्रॉब्लम नहीं है, अनिला ये जी मध्य प्रदेश की भी प्रॉब्लम है। एक तरफ तो वो मोबाइल को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रपोज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम एप्स बना रहे हैं कि मोबाइल में डाली जाएं, जिससे कहीं भी लड़कियां अगर अकेले में जाएं तो अपने खुद को सुरक्षित अपने ऐप डालकर वो कहीं भी अपने लोगों को, अपने परिवार को बता सके कि मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। ये ऐप्स आजकल मोबाइल में डाली जा रही है जिससे कि ये इनको रोका जा सके, रेप के वहाँ पर उनको विक्टिम्स को मदद मिल सके और बचाया जा सके। और वो मोबाइल को बैन करने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो एक नहीं है। हमने बात की अभिषेक मिश्रा की, और अब हम बात करेंगे बीजेपी के बड़े नेता की। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने पब कल्चर को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया वो सुन लेते हैं। हमारे संस्कृति के विरोध में कुछ होगा वो हम नहीं चाहेंगे, लेकिन इसी फ्रेमवर्क में जो कुछ कोई काम करेगा उसको कोई अपोज करने की जरूरत नहीं है। कहना इतना ही है, जो कुछ हमारे कल्चर के विरोध में कुछ होगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनिला जी, पब कल्चर इसमें कहाँ बिल्कुल ऋचा जी दो राय है ही नहीं कि भारतीय संस्कृति में पब कल्चर कहीं पर भी ना तो मुझे नजर पहले आता था, ना नजर मुझे अब आता है। पब कल्चर की वजह से इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराधों में वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश जो है वो सरकार तो कहां से लगा पाएगी और कितना लगा पाएगी, परंतु मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ बारंबार मैं ये कहूँगी, सरकार बढ़ावा देती है, मेरी एक बात करती है और बाद में इसका बयान नहीं, मैं बात पूरी कर लूँ। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब पब कल्चर डेफिनेटली हमारी संस्कृति में नहीं है, परंतु पब कल्चर है हमारे देश में। तो यहाँ पर बहुत अहम रोल हो जाता है परिवार का, यहाँ पर हमारे बड़ों का। मंत्री की बात कीजिए। मंत्री बिल्कुल मैं ये कहती हूँ पब कल्चर हमारी संस्कृति में नहीं है। अगर इसको बढ़ावा देके अपराधों में बढ़ावा बढ़ावा दिया गया है तो आज सरकार को जब पैसे मिलते हैं तो बढ़ावा दिया जाता है। आज आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, गोवा में इस तरह की चीजों को किसने बढ़ावा दिया है? और पब कल्चर की वजह से संस्कृति खराब हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा, ये सारी बातें आपको नहीं लगता है कि कहीं मैं वही कह रही हूँ कि पब कल्चर ऑलरेडी हमारे कंट्री में मैं अपने बीजेपी की बात कर लूँ क्योंकि बीजेपी के ऊपर ये प्रहार हो रहा है तो मैं इसका जवाब दे देती हूँ। कायदे से तो नहीं होना चाहिए और पब कल्चर हमारी संस्कृति में आ चुका है, जुड़ चुका है। तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक पैनी नजर रखने की ये आवश्यकता है कि ये कोई माध्यम ना बन जाए भारी मात्रा में अपराध बढ़ने का महिलाओं के प्रति। पर हम रोक तो नहीं सकते। आप ये बताइए, आप खुद एक महिला हैं, आप एक माँ भी हैं, ठीक है, आपकी अगर बच्ची है, अगर वो रात बिरात कहीं जा रही, मेरी भी बेटी है, ठीक है, पब में जा रही है तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में डर तो रहता है। बिल्कुल डर रहता है, जिसके साथ जा रही है वो ठीक हो सकता है, चार लोग वहाँ गलत हो सकते हैं। कहीं भी जाती है, माँ बाप को इस बात की चिंता रहती है। मुझे लगता है कि नजर पड़ने की लड़कियों को उठा लिया जाता है, तब क्या करेंगे आप बताइए? तब क्या कर सकते हैं? 84 साल की महिला, चाहे वो सड़क चाहे वो मॉल हो, 80 साल की महिला करे उसके घर के यही कहना चाह रही हूँ। कहाँ तक आप रोक सकते हैं? आप मेरी बात तो सुने, चाहे वो पब है, चाहे वो मॉल है, चाहे वो सड़क है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अपराध महिला के प्रति हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ के हालातों पे नजर रखकर। क्लोजिंग कमेंट प्रियंका से ले लेती हूँ। अनिला जी, वक्त की कमी है। प्रियंका, आपने अनिला जी की बात सुनी, लेकिन सवाल बड़ा ये है, क्या आपको लगता है पब कल्चर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब उस दिशा में बीजेपी लग रहा है आगे बढ़ चली है? नहीं, इतना दुख होता है जब इस तरीके की कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई, वक्त की कमी है, इस वजह से इस चर्चा को यहीं पर खत्म हम करना चाहेंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये है, अगर रेप के लिए हम मोबाइल जैसे चीजों को जिम्मेदार बताएंगे और इस तरह का बेतुका और शर्मनाक बयान मंत्रियों की ओर से दिया जाएगा तो अपने आप में हैरानी होगी। अभिषेक मिश्रा कहते हैं सुरक्षा नहीं दे पाएंगे हर एक महिला को, पब कल्चर को बंद किया जाए क्योंकि ये संस्कृति के खिलाफ है। इस तरह के कम से कम गैर जिम्मेदाराना बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सवाल सीधा सा है, महिलाओं की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए और इसके लिए सरकारों को अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी होगी। एक ब्रेक।